हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बेबी टेल्स बाय प्रिया। आज की हमारी स्टोरी एक क्रिसमस स्पेशल स्टोरी है। तो एक बार की बात है कि लॉकडाउन के चलते चिंकू अपने पापा मम्मी के साथ अपने दादा दादी के पास रह रहा था। पूरे परिवार के साथ वो दिन भर रहता था, मस्ती करता था, उसको बहुत ही मज़ा आ रहा था। पर जैसे ही लॉकडाउन खुल गया और फिर से स्कूल खुलने लगी, तो चिंकू को अपने पापा मम्मी के साथ फिर से मुंबई लौटना पड़ा। मुंबई वापस आने के बाद चिंकू अपने दोस्तों और अपनी स्कूल और पढ़ाई में बहुत ही व्यस्त हो गया था। फिर थोड़े दिन के बाद क्रिसमस पास में आने लगा, तो चिंकू की सोसाइटी में भी क्रिसमस की बहुत सारी तैयारियां होने लगी थी। एक दिन शाम को खेलते वक्त जब चिंकू ने वो सारी तैयारियां होते हुए देखा, तो घर आने के बाद उसने अपनी मम्मा को पूछा कि मम्मा, क्या सच में सेंटा क्लॉज होते हैं? क्या वो सच में बच्चों के पास जाते हैं और उनको तोहफे भी देते हैं? तो चिंकू की बातें सुनकर उसकी मम्मा को हंसी आ गई। उन्होंने चिंकू को बहुत प्यार से अपने पास बिठाया और उससे समझाने लगी कि बेटा, मैंने कभी सेंटा क्लॉज को देखा तो नहीं है, पर अगर कुछ बच्चे उनको मन से याद करते हैं तो शायद वो उनको मिलने जाते होंगे। तो ऐसा सोचकर चिंकू बोला कि मैं भी आज रात को उनसे प्रे करूँगा कि वो मेरे से भी मिलने आए, मेरे लिए भी तोहफे लेके आए, है ना मम्मा? तो चिंकू की मम्मा ने बोला कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, कल क्रिसमस है, तुम भी अच्छे मन से उनको प्रे करो, उनसे रिक्वेस्ट करो, क्या पता सेंटा क्लॉज तुम्हें भी मिलने आ जाए। उस रात को चिंकू सोते हुए सेंटा क्लॉज को मन में बहुत याद करने लगा और उनसे प्रे करने लगा कि प्लीज़ आप कल मेरे से भी मिलने आएंगे क्या? तो ऐसा सोचते सोचते चिंकू को नींद आ गई। अगले दिन सुबह सुबह जब चिंकू की नींद खुली, तो उसको अचानक से आवाज़ आई, हो हो हो, हो हो हो। उसको लगा कि कौन आया है, तो जैसे ही उसने देखा, उसके सामने तो सेंटा क्लॉज खड़े थे। चिंकू को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसको लगा कि वो ना ज़रूर कोई सपना देख रहा है। तभी चिंकू के मम्मी पापा रूम में आए और उन्होंने कहा कि सच में सेंटा क्लॉज आया है। मम्मी पापा की बात सुनकर चिंकू को विश्वास हो गया कि हाँ, ये तो सच में सेंटा क्लॉज ही है। चिंकू खुशी से उनके पास दौड़ के गया और सेंटा क्लॉज ने उसको अपने पास बिठा लिया और उससे कहा कि बताओ, तुम्हें मेरे से क्या चाहिए? चिंकू बहुत खुश हो गया और वो मन में बहुत सारी चीज़ें सोचने लगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा ऐसा ऐसा। तब भी सेंटा क्लॉज ने उसको बीच में रोका और बोला कि बेटा, मैं ना सिर्फ एक ही तोहफा दे सकता हूँ, इसलिए मांगने से पहले अच्छे से सोच लो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। अब चिंकू तो सोच में पड़ गया कि उसको तो चॉकलेट भी चाहिए था, आइसक्रीम भी चाहिए थी और खिलौने भी। अब वो एक चीज़ क्या मांगे? तो चिंकू ने बहुत ही मासूमियत से उसको पूछा कि आप सिर्फ एक ही तोहफा क्यों देते हो? तो सेंटा ने कहा कि मुझे बहुत सारे बच्चों से मिलने जाना होता है, सारे बच्चों के लिए तोहफे ले जाने होते हैं, तो इसलिए मैं एक बच्चे को एक ही तोहफा दे सकता हूँ। तो चिंकू ने बोला कि मेरे दादा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें एक ही बार में दिला देते थे। सेंटा ने बोला कि बेटा, मुझे तो सबसे मिलने जाना होता है, इसलिए मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ दे सकता हूँ। तो अब तुम बहुत अच्छे से सोच लो कि तुम्हें क्या सबसे ज़्यादा पसंद है, किससे तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार है। तो चिंकू सोच में पड़ गया। सोचते सोचते उसे लगा कि सबसे ज़्यादा प्यार तो मुझे मेरे दादा से है, चॉकलेट आइसक्रीम से नहीं, उससे भी बहुत ज़्यादा प्यारे तो मुझे मेरे दादू है। तो चिंकू ने सेंटा से कहा कि सेंटा, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे ना मेरे दादू की बहुत याद आती है, आप अगर कुछ दे सकते हो तो मुझे मेरे दादू से मिलवा दो। चिंकू की बात सुनकर सेंटा भी सोच में पड़ गए। थोड़ा सा सोचने के बाद सेंटा ने बोला कि ये थोड़ा मुश्किल तो है चिंकू, पर अच्छा चलो ठीक है, मैं ना कोशिश करता हूँ, पर
उसके लिए ना तुम्हें थोड़ी देर आँख बंद करके बैठना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ, अगर हो पाया तो मैं तुम्हें दे दूँगा, नहीं तो फिर किसी और तोहफ़े से काम चला लेना। चिंकू ने बोला कि अच्छा ठीक है। ऐसे मन मार के चिंकू चुपचाप अपनी आँखें बंद करके बैठ गया। फिर थोड़ी सी ही देर में चिंकू को लगा कि मैं आँखें खोल के देखता हूँ, अभी तक सेंटा ने मुझे कुछ दिया क्यों नहीं। तो जैसे ही चिंकू ने चुपके से अपनी आँखें खोली ना, तो उसने क्या देखा कि सेंटा तो अपनी दाढ़ी हटा रहे थे। और फिर तो चिंकू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पता है क्यों? क्योंकि वो सेंटा और कोई नहीं बल्कि चिंकू के दादा ही थे। चिंकू बहुत ज़ोर से चिल्लाया, दादू। और चिंकू की खुशी देखकर सभी बहुत खुश हो गए। तो दोस्तों, यही थी हमारी क्रिसमस स्पेशल स्टोरी। दोस्तों, हम सभी की ज़िंदगी में कोई ना कोई सेंटा ज़रूर होता है जो हमारी हर छोटी बड़ी इच्छाओं को पूरा करता है। चाहे वो भगवान हो, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो या हमारे दोस्त, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो हमारी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करता है, हमें खुश करता है। तो इस क्रिसमस पे आप अपने उस सेंटा को जब भी मिलें तो उनको थैंक यू ज़रूर बोलें। आपकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए और आपको स्माइल कराने के लिए एक बहुत बड़ा थैंक यू। ओके।